जय हिंद एवरीवन। मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में यहाँ वेलकम करता हूँ। सुबह के 8 बज रहे हैं एंड एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आऊँगा। मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आ गया। बट आपने जो प्रॉमिस किया था कि आप अराउंड 5 के व्यूज़ ला के देंगे, आपने मेहनत तो करी बट 4 के अराउंड ही हो पाए हैं पार्ट 1 पे। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ जाके उसको देखो और टारगेट को पूरा करो। अब देखिए, टॉप 500 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर की सीरीज में आपके लिए लेके आया था। पार्ट 2 है। टॉप 50 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हम बात करेंगे पार्ट 2 में, 51 से स्टार्ट करेंगे, 100 तक जाएंगे। देखिए, आज के आपके मॉर्निंग की शुरुआत एक धमाकेदार क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ। जिसका सही उत्तर है वो है आपके अमित त्रिपाठी। अब अमित त्रिपाठी के नाम बहुत सारे बुक्स हैं जो कि काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर इनकी मैं लास्ट बुक की बात करूं तो वो थी आपकी इमॉर्टल्स ऑफ इंडिया। ये आपकी इनकी लास्ट नॉन फिक्शन बुक थी जो कि इन्होंने 2017 में लॉन्च की थी। उसके बाद सीता और इनके बहुत सारी बुक्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं, उनको आप ध्यान में रखिएगा। बुक्स एंड ऑथर के लिए आपको मैं एक अलग से लेक्चर ला के दूंगा यूट्यूब के ऊपर ही। इसीलिए अभी आपके सी डी एस एंड एफकेट एग्जाम तक डिफेंस मैनिया आपके लिए फ्री में बैक टू बैक यूट्यूब लेक्चर्स लेके आने वाला है। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। 50 के जल्दी होने वाले हैं। आई होप आप इस जर्नी में बहुत जल्दी हमारा साथ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए थे, 10 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। एक बार नोट डाउन कर लेना और आपका स्कोर क्या रहा ईमानदारी से कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, जो जिन बच्चों ने जिनको पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे हम किस बारे में बात कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि कल मैंने पार्ट 1 लिया था करंट अफेयर्स का। आपको पार्ट 1 देखना है। देखो, सीडीएस एग्जाम की बात करते हैं तो करंट अफेयर सबसे ईजीएस्ट एक सेक्शन है जहाँ पे काफ़ी इजीली स्कोर किया जा सकता है। तो आपको करंट अफेयर के लिए पहले तो मॉर्निंग में मेरे सारे करंट अफेयर फॉलो करने हैं। जितने भी 500 के मैं पार्ट लेके आऊँगा उसको आपको फॉलो करना आपके एग्जाम तक। उसके बाद ये लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का पार्ट मैं आपको दे रहा हूँ। कल शिवानी मैम ने 10 डेज एंड 20 मार्क्स इक्वल टू, मतलब कि आपके जीके पेपर में 10 दिन के अंदर वो कौन से टॉपिक होंगे जो कि आपको 20 मार्क्स ला के देंगे, इसकी वीडियो बनाई है स्ट्रैटेजी की, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आ रही है। इसका लिंक सबसे डिस्क्रिप्शन के सबसे टॉप में है। तो इस वीडियो से पहले आप इसको भी देख लेना। एंड ये भी एक जो टॉप 50 बायो क्वेश्चन का रिया हमने एक आपको आपके लेक्चर लिया हुआ है। ये सारे वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, 1 बाय 1 करके आप देख लेंगे, ठीक है। आपका सीक्वेंस होना चाहिए। पहले आप क्या देखोगे, पहले आप 10 डेज देखोगे कि स्ट्रैटेजी क्या है, उसके बाद पार्ट 1 देखोगे, फिर लास्ट 6 में स्पोर्ट देखोगे, फिर आप बायो क्वेश्चन को देखोगे। चलिए अब सीधा हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, 52 नंबर का क्वेश्चन है, यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैज़ लॉन्च 10 डे लॉन्ग आदि महोत्सव। ये किस स्टेट में है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज कंस्ट्रक्टेड इट्स फर्स्ट इको ब्रिज टू सेव रेप्टाइल्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम रोड एक्सीडेंट। अब देखिए, इको ब्रिज रेप्टाइल्स को और अदर जानवरों को रोड एक्सीडेंट से बचाने के लिए, जहाँ मतलब जहाँ पे एक्सीडेंट में लोगों की कीमत नहीं है वहाँ पे जानवरों के बारे में यहाँ बात की गई है। ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप है आपके उत्तराखंड गवर्नमेंट का, ठीक है। 54 क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बॉलीवुड एक्टर हैज़ बीन नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर 2020 बाई पेटा। ये जॉन अब्राहम है। जब भी हम पेटा, जब जैसे कि आपका सीडीएस का पेपर यूपीएससी सेट कर रहा है, तो जब भी हम कोई करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। पेटा क्या है। अगर मैं पेटा की बात करूं तो पेटा इज ये आपका पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इसके लिए जॉन अब्राहम को 2020 का अवार्ड दिया गया है। द एक्टर हु इज शूटिंग इन लखनऊ फॉर द अपकमिंग फिल्म सत्यमेव जयते 2 हैज़ बीन यूजिंग हिज वॉइस टू एडवोकेट फॉर एनिमल्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, 53 क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड सोल डे इज ऑब्जर्व्ड। देखो, ये क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट डेज का जो कि 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो थीम था वो आपसे सीरियस पूछ लेगा। थीम था कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल। अब देखिए, 5 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है और ये शुरुआत कहाँ से हुई, तो मैं आपको हिंट में बस थाईलैंड बता रहा हूँ, थाईलैंड। और आपको कमेंट में करना है आंसर डिटेल में रिसर्च करके कि आखिर ये 5 दिसंबर को ही क्यों सेलिब्रेट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है,
56 क्वेश्चन है, इन कर्नाटका चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा laid the foundation stone for a 11.5 megawatt power plant based on municipal waste in बिदादरी बेंगलुरु। अब देखिए बिदादरी बेंगलुरु में जो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है उससे 11.5 मेगावाट पावर का प्लांट बिठाया गया है। ये जो इनिशिएटिव है, ये इसको जो लॉन्च किया जिन्होंने, उनका नाम है कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एंड ये 600 टन जो वेस्ट होता है आपके म्यूनिसिपल वेस्ट का, उसको 11.5 मेगावाट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आपके देखो, जब भी हम बात करते हैं ना आपके करंट अफेयर की, या फिर अब ये क्वेश्चन आपके साइंस का ही पार्ट बनेगा एंड आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन करंट अफेयर का पार्ट है कि साइंस का। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान रखोगे। इसमें ये इंपॉर्टेंट होगा कि पहली चीज़, ये प्लांट कहाँ इस्टेब्लिश की गई है, कितनी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और कितने टन वेस्ट का यूज़ करने वाले हैं। ये सारे आपके इको फ्रेंडली जितने भी इनिशिएटिव है, ये सारे आपके न्यूज़ में रहेंगे और आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये प्लांट की तस्वीर है जिसको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, जब बात कर्नाटका की आती है तो कर्नाटका की कैपिटल की बात कर लेंगे, बहुत ईजी है बेंगलुरु। बट नेशनल पार्क्स को जान लेते हैं। तो कर्नाटका के अंदर आपको बांदीपुर नेशनल पार्क देखने को मिलता है, बेनारघाटा नेशनल पार्क देखने को मिलता है एंड नागरहोल नेशनल पार्क देखने को मिलता है। अगर मैं स्टेट एनिमल की बात करूँ तो इंडियन एलिफेंट है एंड स्टेट बर्ड की बात करूँ तो इंडियन ऑलर है। नेशनल पार्क्स यहाँ के इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। एफकेट या CDS में आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है। देखो, मैं आपने कल का पार्ट 1 भी देखा होगा, मैंने 29 मिनट्स में 50 क्वेश्चन कन्वर्ट किए हैं। दैट मीन्स कि मेरा प्लान ये है कि आपके CDS तक मैं मॉर्निंग में 8 बजे जब आप सो के उठते हो तो फ्रेश माइंड से एक बार आप वीडियो को देखो और आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाए। इसीलिए इन सारे वीडियोस की मोनेटाइजेशन को मैंने बंद कर दिया है, ताकि आपके पढ़ाई में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी। हम अपना एफर्ट 100% डाल रहे हैं, तो आप भी प्लीज़ वीडियोस को शेयर करो। जैसे कि फर्स्ट वीडियोस पे टारगेट था 5K व्यूज़ का, पहले आप उसको तो 5K पूरा करोगे ही करोगे और इस वीडियो को भी 5K प्लस में लेके आओगे, तभी मैं नेक्स्ट पार्ट आपका लेके आऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड क्लाइमेट इमरजेंसी। न्यूजीलैंड ने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर मैं जानूँ तो न्यूजीलैंड हैज़ डिक्लेयर्ड द क्लाइमेट इमरजेंसी एंड प्रॉमिस टू मेक इट्स पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर कार्बन न्यूट्रल बाई 2025। अब देखो, अभी तक टोटल 32 कंट्रियों ने क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया है। अगर कैपिटल की बात करें न्यूजीलैंड को तो वो आपका वेलिंगटन है, और करेंसी की बात करो तो वो आपका न्यूजीलैंड डॉलर। अब आपके पास होमवर्क ये है कि आप कमेंट में ये करके बताओगे कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। जिसके कमेंट में ज़्यादा लाइक होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 58th क्वेश्चन, विच स्टेट पुलिस स्टेशन हैज़ बीन एडजज्ड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द इंडिया इन इट्स लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ 2020। इस पूरे वीडियो में मैंने बहुत सारे इंडेक्सेस को फॉलो किया हुआ है। अब देखो, इंडेक्सेस से एक क्वेश्चन आपका CDS में 100%, जिसमें चाहे हैप्पीनेस हो, हंगरी का, सारे जितने भी इंडेक्स है मैंने कवर कर दिए हैं, वो वीडियो के बीच में आपको मिलेंगे, उनको आप देख लेना। अब देखो, सबसे बेस्ट एडजज की जब पुलिस का अवार्ड जो है वो आपके मणिपुर को मिला हुआ है। मणिपुर में स्पेशल क्या है, वो आपका नागपॉप सिकमाई पुलिस स्टेशन इन मणिपुर। नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप स्टेट का नाम अगर याद रखोगे तो आपको ये ध्यान भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 59 का, इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे, एंड द राइट आंसर इज 4 दिसंबर। देखो, इस पूरे जो आपके 500 क्वेश्चन, इनमें मैं शुरुआत कर रहा हूँ और आपके अगस्त के मंथ से और दिसंबर तक की कवर करूंगा। तो आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, करीब 5 से 6 महीने करंट अफेयर्स को मैं कवर कर दूंगा, जो कि केवल इंपॉर्टेंट ही होंगे। जितने पार्ट बन सकते हैं, अगर मुझे लगता है कि अगर 50-50 क्वेश्चन पार्ट कवर करने से नहीं काम बन रहा है, तो मैं मॉर्निंग में 8 बजे ही आपको 100 क्वेश्चन भी कवर करूंगा। बट मेक श्योर कि उनका यूज़, उनका जो बेनिफिट है आप सबको मिले। मैक्सिमम लोगों के साथ, मैक्सिमम एस्पिरेंट के साथ, जहाँ भी आप ग्रुप में होंगे, इनको शेयर करना। देखो, इन वीडियो से अर्न करना मोटिव नहीं है, इसलिए इनका मोनेटाइजेशन मैंने ऑन कर दिया, बट मैक्सिमम लोगों तो वीडियो को लेके जाना कि सभी की हेल्प हो पाए। आगे लेके आएंगे। आपका 60वां क्वेश्चन है 60th, विच अमंग द फॉलोइंग वुमेन इन इंडिया रिचेस्ट वुमेन अकॉर्डिंग टू हुरुन लीडिंग वेल्थ वुमेन्स रिपोर्ट। मतलब जो हुरुन का लीडिंग वेल्थ वुमेन रिपोर्ट है, उसमें सबसे अमीर रिचेस्ट वुमेन किसको दिखाया गया है, वो है आपके रोहिणी नादर मल्होत्रा। इनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जो रोहिणी नादर मल्होत्रा है, ये चेयरपर्सन है आपकी HCL की, ठीक है। आगे देखते हैं। 61 क्वेश्चन है,
विच कंट्री पीएम विल बी आवर चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे 2021। देखो ये होने वाला था, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से हमारे चीफ रिपब्लिक डे परेड पे कोई भी फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आए थे। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि किनका आना कैंसिल हो गया, तो आप यूके क्लिक करोगे, आप वहाँ पे यूके को सही करोगे। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे यहाँ एज ए चीफ गेस्ट आने वाले थे आरडीसी 2021 में। आरडीसी इज रिपब्लिक डे परेड जो एंड रिपब्लिक डे कैंप वहाँ पे, ठीक है, बट वो इस बार नहीं आए हैं। तो फाइनली 2021 में कोई भी नहीं आया है, ये मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, फालतू में कमेंट्स मत करना। 62nd क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एथलीट जिन्होंने 1916 में ओलंपिक लेके आए थे, गोल्ड मेडल ओलंपिक में लेके आए थे वो, और बाद में इन्होंने एक्टर का कैरियर ज्वाइन कर लिया, राफेल जॉनसन, जिन्होंने अपना जेम्स बॉन्ड जैसी मूवीज में भी अभिनय दिखाया है, उनका निधन हो गया। तो इनका नाम आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन सीरीज आपसे ऐसे पूछेगा कि अ पर्सन हु वाज गोल्ड मेडलिस्ट इन 96 ओलंपिक्स, हु वाज एन एक्टर, और इन फिल्मों में इन्होंने काम किया है, उनका नाम क्या है। ऐसे क्वेश्चन को आप पक्का सीरीज में देखते होगे, जब किसी इंसान की बायोग्राफी बैकग्राउंड को बता के कि इनको ये अवार्ड मिला था, इनका जन्म इस सिटी में हुआ था, इस फील्ड से आप वो कनेक्ट करते थे और उनके नाम को आपको पूछा करता था। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, आई गेस ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, राइट। ठीक है, आगे देखेंगे। आपका 63rd क्वेश्चन है, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑर्डर्ड विच बैंक टू होल्ड इट्स डिजिटल लॉन्चेस टेम्पररी। देखिए एचडीएफसी बैंक अभी न्यूज़ में आ गया था, इसीलिए यहाँ पे आरबीआई ने इस पे ये लगाया कि अभी कुछ मतलब देखो होता क्या है कि नेट बैंकिंग को लेके एचडीएफसी के थोड़े से इश्यूज आ रहे थे, तब आरबीआई ने ये आपका एक्शन लिया हुआ था। इसके पहले आपको येस बैंक पे भी थोड़ा केस लगा हुआ था, बट वो अभी वर्किंग में है अच्छी तरीके से। और ये इनकी स्पेशली पहले आया एचडीएफसी को लेके, क्रेडिट कार्ड को लेके इन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रेडिट कार्ड को इश्यूज कर दिया था। और आपको पता ही है कि क्रेडिट कार्ड का मतलब एक तरीके का एक लोन होता है। अगर मैक्सिमम लोगों को बिना वेरिफिकेशन के अगर आप बांट दोगे, इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने इस पर थोड़ी सी रोक लगाई। 64th पे आएंगे, यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल। देखो पहली चीज़ की एक प्रीमियम फ्यूल है। अब ये फ्यूल किस किस कंट्री में पहले था, तो यूएसए में, जर्मनी में, ग्रीस में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, इजराइल में। अब इंडिया का भी नाम आ गया है। टिल डेट अभी तक ये फ्यूल केवल इन 6 कंट्रीज में था, बट अब ये इंडिया में भी आ गया है। डेवलप कर रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, कहाँ पे, अपनी मथुरा की रिफाइनरी में। मथुरा कहाँ है, आपका उत्तर प्रदेश में है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नाम क्या था इसका, 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल, XP 100, इस ब्रांड से वो आएगा। ठीक है। 65th क्वेश्चन है, द 31st कोनार्क डांस फेस्टिवल बिगिन इन विच इंडियन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 1 ये बनता है कि कोणार्क टेम्पल है कहाँ पे, तो कोणार्क आपका उड़ीसा में है, जिसको सूर्य मंदिर भी कहते हैं। अब ये उड़ीसा में है, आपको ध्यान आ गया। तो जो डांस फेस्टिवल है ये भी आपका उड़ीसा में भी हो गया। मैंने ये आपका उड़ीसा के ये जो कोणार्क टेम्पल है, जिसके बारे में मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी है। लोग कहते थे कि जो सूर्य मंदिर था कोणार्क का उड़ीसा में, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा मैग्नेट हुआ करता था, और जो भी जो प्लेन्स वगैरह एंशिएंट टाइम में ऊपर से गुजरा करती थी, तो ये उनके डायरेक्शन को, या फिर सॉरी प्लेन नहीं आएगी, शिप थी। लोग कहते हैं कि वो पानी के अंदर था वो टेम्पल। जो भी शिप वगैरह जाया करती थी तो वो उनके डायरेक्शन को चेंज कर देता था। मतलब मैग्नेट की पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो शिप के डायरेक्शन को या फिर उनको तोड़ देता था। एंड जस्ट इमेजिन कि ये फिजिक्स की क्लास में हमें कोई सर पढ़ा रहे थे और मेरा ये क्वेश्चन था कि सर उन्होंने मैग्नेट को तोड़ा कैसे। अब आप ये इमेजिन करो कि मैग्नेट को कैसे तोड़ा जाएगा, हथौड़ी से। मतलब पूरी क्लास उस टाइम पे यही हंस रही थी कि अगर हथौड़ी से मारेंगे तो वो भी वहाँ पे चिपक जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका 66 क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आपके यूपी की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, आप में से बहुत लोग होंगे भी। सो द आंसर इज संगीता श्रीवास्तवा। चलिए आगे है। और आप यहाँ पे जो हमारा CDS 221 का कोर्स है, अब देखो मैं बता रहा हूँ,
अगर आप CDS 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, CDS 1 के लिए, अगर आप CDS 2 के लिए एलिजिबल हो, सो आई विल पर्सनली सजेस्ट कि आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो। इस कोर्स की प्राइसिंग डिफेंस मैंने इतनी लो रखी है, इट्स लाइक 100 रुपीज़ पर मंथ, दैट्स इट। इसमें आपको 250 प्लस वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, 100 प्लस मॉक्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और सबसे स्पेशल बात कि आप प्रॉपर टच में रहोगे एजुकेटर्स के एंड एस्पिरेंट्स के, जहाँ पे आपको फीडबैक, क्वेश्चन बैंक सब कुछ मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी हमने 26 नवंबर तक कर दी है। सो आई विल पर्सनली रिकमेंड कि अगर आपके कुछ कुछ टॉपिक क्लियर नहीं है, आप इस कोर्स में इनरोल हो, उन टॉपिक को वहाँ से क्लियर करो, और बाकी नेक्स्ट CDS के लिए इस CDS में अपना बेस्ट दो, और नेक्स्ट CDS के लिए आपको एक सिंगल पेनी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सारे एजुकेटर्स बहुत अच्छे डिफेंस एस्पिरेंट जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स अपने डिफेंस एग्जाम को क्रैक किया हुआ है, एंड वो अभी एक डेडिकेटेड UPSC एस्पिरेंट्स है जो कि बार बार अपने मेंस या इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं। तो आप इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, एंड यू कैन कंपेयर द कंटेंट प्राइस। आपको पूरे मार्केट में, पूरे ये जो आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री है, वहाँ पे ये क्वालिटी, इतना कंटेंट इस प्राइस में नहीं मिलेगा। सो यू आर वाइज, थिंक अगेन, कंपेयर करो एंड उसके बाद परचेज करो। चलो आगे आते हैं। 67 क्वेश्चन है आपका। डेविड मालवन हैज अटेंडेड द हाईएस्ट एवर रेटिंग पॉइंट्स फॉर द बैट्समैन इन MRF टायर ICC। देखो क्रिकेट में मेरा कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, तो वहाँ के कौन कौन से प्लेयर हैं इन, देखो मैं एक्चुअली अगर देखा जाए तो क्रिकेट के क्वेश्चंस को UPSC कंसीडर भी नहीं करता है, तो ये आपके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है। UPSC क्रिकेट को गेम नहीं मानता, बट फिर भी एक क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि वो किस कंट्री के लिए खेलते थे, तो वो खेलते इंग्लैंड के लिए। अब ये करंट अफेयर आखिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारे ऋषभ पंत और जो KL राहुल है, अब देखो जो KL राहुल है वो इस रैंकिंग में 4th पोजीशन पे हैं, और विराट कोहली 9th पोजीशन पे चले गए हैं। उसके पहले द 33-year-old मालन हैज रीच्ड 915 पॉइंट्स एंड थस बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू क्रॉस 900 पॉइंट। अब जो मालन है उन्होंने 915 पॉइंट किया और वो फर्स्ट प्लेयर बन गए। उसके पहले ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच, सब लोग जानते हैं, 900 वाले थे। बाबर आजम पाकिस्तान के 871 वाले थे। ऐसे करके बाद में हमारे KL राहुल साहब भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट पे कौन है? मालन है। सेकंड पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच हैं। थर्ड पे कौन है? पाकिस्तान के बाबर आजम है। एंड फोर्थ पे कौन है? हमारे KL राहुल भैया। और जो विराट कोहली जी हैं वो 9th पे चले गए, ठीक है। तो इस रैंकिंग को आप ध्यान रखोगे। मुझे बहुत उम्मीद कम है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा इस क्रिकेट वाले क्वेश्चन से, बट फिर भी कोई भरोसा नहीं है, पेपर का ट्रेंड बदल रहा है, तो आप भी इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। जगन्नाथ क्रांति स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट इन विच CM डिस्ट्रीब्यूटेड। आपकी यहाँ पे 2,49,151 बकरियां और भेड़ जो है वो वुमेन फॉर इम्प्रूविंग द लिविंग, मतलब बांटे गए लिविंग, औरतों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, और ये जो हुआ है वो आपके आंध्र प्रदेश में हुआ है, ठीक है। आगे 69 क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैव बीन अवॉर्डेड द मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर एंड द, अगर जब भी ऐसे इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात होती है तो IITs का नाम आना ही आना है, बट यहाँ पे ऑप्शन में IIT दिल्ली को जगह भी नहीं मिली। IIT रुड़की जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 17th क्वेश्चन है। पाओलो रॉसी ऑफ इटली पास्ट अवे, वो किस गेम से रिलेट करते थे? तो उसका आंसर है फुटबॉल। इनके बारे में अगर थोड़े से बात करें हम, तो जो पाओलो रॉसी हैं वो आपके इटली से खेलते थे, हु स्कोर्ड 6 गोल्स इन 1982 वर्ल्ड कप। तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि वो प्लेयर जिन्होंने 1982 के वर्ल्ड कप में 6 गोल मारे थे, जो कि इटली के हैं, जिनका निधन अभी अभी हुआ है, वो उनका नाम क्या है? तो आपके दिमाग में नाम छप जाना चाहिए, दैट इज पाओलो रॉसी। आगे बढ़ेंगे। 71 क्वेश्चन है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड $9 बिलियन FX फॉर डेवलपिंग कंट्रीज? ये आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। एंड व्हाट इज APVX? एबेक्स क्या है? तो ये आपका एशियन पैसिफिक वेस्टिन आप एसेस फैसिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 72nd क्वेश्चन। द 5th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट IWIS, इसका फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट किक्ड ऑफ ऑन 10 December 2020 virtually. The event was inaugurated by Ratan Lal Kataria, Minister of State for Jal Shakti. The objective of IWIS, ये फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। 2020 is comprehensive analysis and holistic management of rivers and water bodies. कोविड के लिए अगर देखा जाए
तो अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सीएपीएफ का पेपर हो गया है, एनडीए का पेपर हो गया है, यूपीएससी के जो भी पेपर अभी हुए हैं, प्री हुआ है, तो उसके जो करंट अफेयर है उनको आप एक बार देख लेना। सारे क्वेश्चन को नहीं, बट करंट अफेयर्स को आप जरूर देख लेना। कुछ कुछ आपको हेल्प मिल जाएगा कि यूपीएससी जो करंट अफेयर्स है वो कहाँ से उठा के आ रहा है। एंड येस, आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हाँ चलो ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो वो आपके लिए बहुत सही है। देखो ये लास्ट टाइम है, अगर इस टाइम पे 50 जगह जाओगे तो अपना ही दिमाग खराब करोगे। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपको डिफेंस मेनिया पे सारे करंट अफेयर अच्छे से मिल जाए। इसके पहले शिवानी मैम ने 6 से 7 पार्ट में कवर किए हुए हैं, अब ये सीरीज मैं लेके आया हूँ। कंबाइन कर दोगे तो पावर पैक तरीके से आपका जो रिवीजन है वो भी हो जाएगा। सो 73rd क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रोमानिया Ludovic Orban has stepped down from his post after his ruling National Liberal Party (PNL) lost in 2020 parliamentary election. Who is India's ambassador? ये सारे स्टेटमेंट का बस एक मतलब था, हमें रोमानिया में इंडियन एम्बेसडर का पता करना था, वो है आपके राहुल श्रीवास्तव। अभी हमने अगर श्रीवास्तव की बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थी वो भी श्रीवास्तव थी, और ये भी श्रीवास्तव है, मतलब श्रीवास्तव काफ़ी ग्रो में है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये ऐसी मजाक था। अगर बात रोमानिया की आती है तो रोमानिया की जो कैपिटल है वो आप देख लो, बुचारेस्ट है। करेंसी रोमानिया ल्यू है, एंड जो रोमानिया का प्रेसिडेंट है वो आपके क्लॉस लोहानिस है। इनके नाम इतने अजीब होते हैं कि एक बार बोलने से पहले सोचना पड़ता है और फिर भी गलत ही निकलता है। ठीक है, आगे देखेंगे। 74th क्वेश्चन, देखो हमारे यहाँ नाम कितने सिंपल होते हैं, राहुल, टीना, मीना, रिया, ऐसे करके एकदम सिंपल सिंपल नाम होते हैं, साहिल। और अगर वैसे देखो इनके नाम देखो एक बार, तो इनके नाम होते हैं क्लाउस, और देखो पाओलो, लुडोविक, ऑर्बन, पता नहीं कैसे कैसे। तो ठीक है, खैर सबके अपने अपने नाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 74th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स विच सिटी इज मोस्ट अट्रैक्टिव सिटी इन द वर्ल्ड, एंड द आंसर इज लंदन। पेरिस देख के ना तुक्का मत मार देना, वहाँ पे लंदन है जो रिपोर्ट से मिली। ठीक है, पेरिस नहीं मारोगे आप, मुझे पता है पेरिस देखते ही सारे टिक मार के आएंगे। देखो 75 क्वेश्चन है, who has become the first transgender to play football for Argentina, and that is Mara Gomez। आगे बढ़ेंगे। 76 क्वेश्चन है, दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस इंडियन स्टेट में है? तो दाजीपुर की बात आ गई, यह है आपके महाराष्ट्र में। कि कहाँ पे है? आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 77 क्वेश्चन, ऑन विच डे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड, एंड द राइट आंसर इज 14 दिसंबर। देखो इंपॉर्टेंट डेज को याद कर लोगे, एक क्वेश्चन बनता है, अगर आ गया तो आपको मजा ही आ जाएगा। अब हम आपके इस पूरे सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाने वाले हैं, इंडेक्सेस के बारे में, जहां पे हम वेरियस इंडेक्सेस को डिस्कस करेंगे, और यहां से आपका एक क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। तो बात करते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। आंसर की बात करेंगे, इंडिया का जो रैंक है वो आपका 94th है। देखो जिस भी इंडेक्स की बात करूंगा उनको मैं 3 पार्ट में कवर करूंगा। पहला, इंडिया की रैंकिंग क्या है, दूसरा टॉप में कौन है, तीसरा सबसे बॉटम में कौन है। तो इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या है, वो आपका है 94th। कितने लोगों के बीच में? 107 नेशन के बीच में। सबसे बॉटम में कौन है? तो आपके चैड है 107 पोजीशन पे, और जो टॉप में लोग हैं वो हैं आपके चाइना, बेलारूस, यूक्रेन, टर्की, क्यूबा, कुवैत, ये सारे टॉप में हैं। अब आप पूछोगे कि सर आपने 1 2 3 4 ये सारी क्यों बता दी? क्योंकि यूपीएससी वाले इतने बदमाश हैं कि लास्ट टाइम फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक को अरेंज करने के लिए कह दिया था, इसीलिए चाइना, बेलारूस, यूक्रेन, टर्की, क्यूबा, इन सबको आप एक लाइन से याद कर लेना। ठीक है, आप सबके लिए एक पीडीएफ कंपाइल कर रहा हूं जिसमें मैं अपने सारे वीडियोस के पोस्टर लगा दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अच्छा एक बात और, जिनको ये पीडीएफ चाहिए उनको मैं बताना भूल गया, ये पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर ही मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिफेंस मेनिया ऐप को डाउनलोड करना है, ऑटोमेटिकली आपको मैं एक बैच में ऐड कर दूंगा विद इन 2 to 3 आवर्स। उस बैच में आप जाओगे, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करना, वीडियोज, स्टडी मटेरियल, वहीं पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, सो मेक श्योर। और जो हमारा डिफेंस का टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कर लेना यार, वहाँ पे भी मैं अपने वीडियोस के अपडेट देते रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020, इसमें इसको रिलीज कौन करता है? इसको करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, IMD। इंडिया की रैंक 43rd है, टॉप में आपका सिंगापुर है भाई साहब, एंड बॉटम में वेनेजुएला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
इसको रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रैंक ऑफ इंडिया 142nd, एंड जो टॉप में है वो नॉर्वे है, बॉटम में नॉर्थ कोरिया है। ये तो होना ही था, नॉर्थ कोरिया को तो एंड में आना ही था। सो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, अगेन देखो मैं बता रहा हूँ, जितने भी इंडेक्सेस बता रहा हूँ इनको रट लेना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फंसेगा ही फंसेगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक 84th है, टॉप कंट्री जापान है, बॉटम में आपका अफगानिस्तान है। 2019 डेमोक्रेसी इंडेक्स में आपके रैंक ऑफ इंडिया 51st है, टॉप में नॉर्वे। देखो जहाँ भी अच्छी चीज़ें होती है ना, खुशी की बात होती है, वहाँ पे नॉर्वे वगैरह हमेशा टॉप में होते हैं। बॉटम में नॉर्थ कोरिया ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इंडिया बीच बाच में रहता है, तो इंडिया का 57 पोजीशन है, तो बुरा मानने वाली बात नहीं है। और जो इस रिपोर्ट को, जो इस इंडेक्स को रिलीज करते हैं, उसका नाम है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, EIU। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन रिलीज करता है। देखो 2020 ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो आपका 72nd है, रिलीज करता है INSED। एंड टॉप में जो है वो स्विट्जरलैंड है, बॉटम में जो है वो है आपका यमन है। क्या है? यमन है। टॉप में क्या है आपका? स्विट्जरलैंड है, एंड बॉटम में क्या है? यमन है, 132nd रैंक में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वुमेन ऑन बोर्ड 2020 स्टडी, इसको रिलीज करता है myhiringclub.com एंड sarkarinokri.info। इंडिया की रैंक 12th है, टॉप में नॉर्वे है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आई होप कि आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हुए जा रहे हैं। अगर नहीं बना रहे हो, PDF तो मैं दे दूंगा, बट येस अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि इसको नोट डाउन कर लेना। लास्ट में अपना नोट्स ही काम आएगा, मेरा PDF तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस, रैंक ऑफ इंडिया 144th, टॉप में कौन है? फिनलैंड, एंड बॉटम में कौन है? अफगानिस्तान। इतने सारे बता दिए। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन आप फंसे तो फिर अलग ही बात हो जाएगी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, इसको रिलीज करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO एंड कॉर्नल यूनिवर्सिटी एंड इनिशिएट बिजनेस स्कूल। इंडिया की रैंक 48th है, टॉप में स्विट्जरलैंड है, एंड बॉटम में यमन है। अब देखो कहीं कहीं टॉप में नॉर्वे है, कहीं कहीं आपका स्विट्जरलैंड में, बॉटम में यमन है या फिर नॉर्थ कोरिया है। तो इसी अकॉर्डिंग इनको एक साथ अरेंज करके याद कर लेना, ठीक है। होपफुली आपको याद भी हो जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, यहाँ पे टॉप में स्वीडन है, बॉटम में हैती है, एंड इंडिया की जो रैंक है वो 74th है। कौन इसको रिलीज करता है? तो वो करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखो यार ये ना बड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं, अगर ये आप ध्यान में देखोगे तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे। 88 पे, अच्छा ये आपके लिए क्विज का क्वेश्चन है। इंडिया विल प्रोक्योर स्मैश 2000+ फायर कंट्रोल सिस्टम एंटी ड्रोन सिस्टम फ्रॉम विच कंट्री? इसको नोट कर लो। क्या मैंने बोला? प्रोक्योर स्मैश 2000+ फायर कंट्रोल सिस्टम्स एंटी ड्रोन सिस्टम। ये किस कंट्री से हम लेके आने वाले हैं? जापान से, इजराइल से, UK से, USA से। इन सब में से कहाँ से? राइट आंसर आप कमेंट करके बताओगे। इसका आंसर मैं अगले क्विज में डिस्कस करूंगा, देखते ही नीचे कमेंट कर देना। ओला जो कंपनी है कैब की, उसने अनाउंस किया है कि वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्कूटर की फैक्ट्री लगाएगी, बट कहाँ लगाएगी? तो जो राइट आंसर है वो आपका तमिलनाडु है। मैं कह रहा हूँ कि आप सब फ़ोन में देखते रहो, बट उसको नोट डाउन भी करते रहो, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट विल होस्ट 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? एंड द राइट आंसर इज उड़ीसा। मैंने ऑलरेडी आंसर मार्क किया ताकि आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाए। इसको ना सुबह सुबह उठ के कान में ईयरफोन लगा के चुपचाप देखते रहना, नोट करते रहना। आंखों से देखोगे, विजुलाइज करोगे, फील करोगे। जहाँ तक मैं आपको बोल रहा हूँ, एक तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी अच्छी है, ठीक है, तो आपको अच्छी लग रही होगी। जोक सपाट, आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन विच डे इंटरनेशनल टी डे इज ऑब्जर्व? एंड द राइट आंसर इज 15 दिसंबर, ठीक है। क्यों करते हैं? इंटरनेशनल टी जो है एनुअली सेलिब्रेट करते हैं 15 दिसंबर को, टू हाईलाइट द इफेक्ट ऑफ द ट्रेड ऑफ टी ग्लोबली ऑन द इकोनॉमी, वर्कर्स, फार्मर एंड सोसाइटी। आगे बढ़ेंगे। 91 जो क्वेश्चन है वो आपका है, हु हैज़ वॉन सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इन इंडिया 2020? ये कुछ ऐसा है जहाँ पे शायद मेरी भी नज़र है, बट हाँ इस बार ये मिला है आपकी अशरफ पटेल को, ठीक है। और ये क्या है? सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 92nd क्वेश्चन है। इसरो विल लॉन्च अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 फॉर्मरली नेम है GSAT-12R ऑन December 17 यूजिंग इट्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV जो बोलते हैं। PSLV का फुल फॉर्म क्या हो गया? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर फुल फॉर्म आए तो PSLV का फुल फॉर्म होता है, ठीक है।
व्हीकल रॉकेट्स एक्सल वेरिएंट नंबर PSLV C50। द CMH-01B अ रिप्लेसमेंट फॉर द GSAT-12 जिसका वेट 1410 किलो था, जिसको 11 जुलाई 2011 को लॉन्च किया गया था विथ अ मिशन लाइफ ऑफ 8 ईयर्स। अब ये सब बताने का बस एक ही तरीका है, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने चंद्रयान के चक्कों के बारे में पूछ लिया था, तो इसीलिए ये मुझे न्यूज़ दिखा, मैंने उसको उठा लिया एज इट इज़। इसको आप देख लेना, अगर कभी वजन वगैरह पूछ ले तो आप ध्यान से देख लोगे। 93rd क्वेश्चन है, यूनेस्को हैज़ लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल अवार्ड नेम्ड आफ्टर बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान इन विच कंट्री। नाम से है बी फॉर बंगाल, बी फॉर बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। नेक्स्ट है 94th क्वेश्चन, विच कंट्री PM पास्ट अवे ड्यू टू कोविड-19। ये आपके इस्वातनी का, देखो इस्वातनी एक नया कंट्री आपको नाम सुनने को मिल गया। अब इसका अगर कैपिटल पूछेगा तो आप बोलोगे UPSC वाले नाइंसाफ़ी करते हैं, समझ में नहीं आता। अब आपने अगर नाम नहीं सुना हो तो इस्वातनी का जो कैपिटल है वो आपका मेम्बाने है एंड लोबाम्बा है। जो करेंसी है इसकी वो आपकी स्वाजी लिल ननगेनी है, ठीक है। तो ये बड़े अजीबोगरीब नाम है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और मुझे माफ़ करना अगर इनके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आई होगी तो, ठीक है। 95 तो होगा, श्रीपति कंचनाले पासिस अवे ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो ये एक रेसलर थे, नाम है इनका श्रीपति, बोलते हैं श्रीपति के पे, श्रीपति के। अब देखो ये जो आपके श्रीपति जी थे, इन्होंने हिंद केसरी नाम का प्रेस्टिजियस टाइटल जीता था 1959 में। अब हिंद केसरी उन्हीं को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छे रेसलर होते हैं। अब ये इसमें देखो हिंद केसरी टाइटल इनको कब मिला था, जब इसने रुस्तमे पंजाब बट्टा सिंह को 1959 में हराया था एट न्यूअर रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली। दिस प्रेस्टिजियस हिंद केसरी टाइटल कमांड्स द हाईएस्ट रेस्पेक्ट इन द इंडियन रेसलिंग वर्ल्ड। ही वॉज ऑल्सो अ रेसिपेंट ऑफ शिव छत्रपति अवार्ड विच इज़ गिवन बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया के जो रेसलर्स होते हैं उनको मिलता है हिंद केसरी नाम का अवार्ड। नेक्स्ट है, द UN एजेंसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड अनएनिमसली अडॉप्ट अ प्रपोजल ऑन यूनेस्को बांग्लादेश। देखो ये लास्ट वाले क्वेश्चन का पार्ट था, बंगाबंधु वाला, इनको थोड़ा देख सकते हो अगर डिटेल में जाना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे ऑन विच डे, एंड द राइट आंसर इज 27 दिसंबर। आगे बढ़ेंगे। 97 क्वेश्चन है, हु वॉज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ये आपके ओमकार क्रिमलेव, ये सारे आपके पर्सन न्यूज़ में बहुत फेमस क्वेश्चन है। 98 है, हु हैज़ वॉन अबू धाबी फॉर्मूला 1 रेसिंग। सो आपके मैक्स वेस्टपेन है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 99th क्वेश्चन, ऑन विच डे विजय दिवस इज ऑब्जर्व। अगर तुम्हें ये पता नहीं होगा तो चुल्लू भर पानी लेना, उसी में डूब जाना, ठीक है। ये आपका 26 दिसंबर को है। बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट आपको ये पता होना चाहिए। विजय दिवस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द नेशन सेलिब्रेट्स 26 दिसंबर विजय दिवस टू कमेमोरेट इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन 1971 वॉर, जहां पे कहा जाता है कि जनरल A खान नियाजी को उनके 93,000 ट्रुप के साथ सरेंडर करना पड़ा था। अब देखो यहाँ पे अनकंडीशनल टू द राइट फोर्सेस कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडियन आर्मी एंड मुक्ति बहन, थोड़ा सा इनके बारे में आप देख लोगे, ठीक है, जो कि आपका 13 दिन के आसपास कुछ चला था, इनको आप ध्यान से देखोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 100th क्वेश्चन है आपका, इंडियन अमेरिकन राहुल दुबे हु हैड शेल्टर्ड ओवर 17 पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द किलिंग ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड हैज़ फीचर्ड इन द हीरोज ऑफ 2020 लिस्ट बाय टाइम मैगजीन। तो यहाँ पे मैं आपसे लूँगा विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 को जाके पहले 5000 के क्रॉस कराओ एज प्रॉमिस्ड। 50,000 डिफेंस मैनिया सब्सक्राइबर होने वाले हैं, दबा के शेयर करो, जो भी करना है करो, बट उसको 50K आपको जल्दी करा देना है। एंड इस वीडियो पे भी मैं वेट करूंगा आपके 5K व्यूज़ का। थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलेंगे 8 बजे। बाय बाय, टेक केयर।